बी। बी बी मीन्स होता है होना, ये मेन वर्ब है, जहां कोई वर्ब नहीं होती वहां पर बी वर्ब होता है, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल वर्ब्स बोला जाता है। तो बी फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। बी का सेकंड फॉर्म होता है बेटा वॉज एंड वर। इसकी दो फॉर्म होती है, सेकंड वॉज एंड वर। थर्ड फॉर्म है इसका बी, और प्रेजेंट फॉर्म होता है इसका इज, एम और आर, और इसका आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बी। केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी कि सेंटेंस में जो भी फॉर्म दी गई है उस हर फॉर्म को हमें पैसिव वॉइस में ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस हो आपको पहचान करने की उतनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी पैसिव वॉइस बनाते समय आपको प्रत्येक फॉर्म की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म कर। थर्ड फॉर्म कब करेंगे, जो भी पहले हमें सेंटेंस में फॉर्म दी गई है जिसका हमें पैसिव वॉइस बना रहा है, उस फॉर्म की जगह पर हमें पहले वही फॉर्म बी के रूप में वहां देनी पड़ेगी, तभी हमें राइट मिलता है कि हम उस फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करें। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एक थोड़ा सा झगड़ा करा देते हैं। ही विल टीच देम। अब मान लो इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। हमें नहीं देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, ये देखना नहीं। तो अब आपको देखना है केवल यहाँ पर फॉर्म कौन सा। अब यहाँ पर फॉर्म क्यों कौन सा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर्म कौन सा दिया है, ठीक है ना, फॉर्म कौन सा दिया ये देखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे बेटा ये डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है, डू का थर्ड फॉर्म डन है, डू का प्रेजेंट फॉर्म डज और डू होता है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म होता है डूइंग। तो अब ये डू फर्स्ट फॉर्म है और ये डू प्रेजेंट फॉर्म है, कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट फॉर्म है और ये या प्रेजेंट फॉर्म है? तो ध्यान रखना, कभी भी मॉडल्स दिया हो, मॉडल्स ध्यान रखना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, ठीक है बेटा, will, would, shall, should, can, could, may, might, ought to, must, और भी होते हैं। फिलहाल आप अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ तक, एक तो ये दिया हो सेंटेंस में मॉडल, या ये टू इन्फिनिटिव के बाद वर्ब लिख रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव के बाद वर्ब लिख रहा है, तो असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वही फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, या तो टू के बाद लिखी हो या मॉडल्स के बाद लिखो। सबसे पहले देखना है आपको कि कहीं मॉडल्स तो नहीं। अब इसमें विल आ गया, मॉडल आ गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म काउंट होगी, ठीक है ना, कौन सी काउंट होगी, फर्स्ट फॉर्म। चलो फॉर्म पहचान लिया, सबसे पहले कौन सा है। उसके बाद पहला काम है आपको फर्स्ट वर्क क्या करना है, डू का फॉर्म देख लो, कहीं उस सेंटेंस में डू का फॉर्म तो अलग से नहीं दिया है। इस सेंटेंस में डू का फॉर्म है कहीं, नहीं है, नहीं है ना। तो अब आपको जो फॉर्म दी गई है ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो अब आपको झगड़ा कराना है इस फॉर्म का इस फॉर्म से, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म करना है एक में। और थर्ड फॉर्म कब करेंगे, जब हम पहले उसे वो चीज दे देंगे एक्टिव वॉइस को, तभी वो थर्ड फॉर्म करने देगा। तो यहाँ पर ये टीच फर्स्ट फॉर्म है, आप यहाँ से फर्स्ट फॉर्म हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो टीच फॉर्म दी गई है इसका कर देंगे अब आप थर्ड फॉर्म टॉट। अब बी टॉट का टीच से हो रहा है झगड़ा, जब झगड़ा हो रहा है दोनों में के बीच, तो इधर पड़ गया देम, देम ऑब्जेक्ट हो गया। डेम ने आवाज दी है ही को कि भाई तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आता हूं, मेरे से झगड़ा संभाला नहीं जा रहा है। तो ये जो ही इधर खड़ा है वो कहता है तुम ठहरो मैं आ रहा हूं, और इसके पास यहाँ पर एक है बाई नाम का डंडा रखा। अब ये ही इसको उठा लेता है बाई नाम के डंडे को, और ये पहुंच जाता है सबसे पीछे यहाँ, और जब ही इधर पहुंच जाएगा तो थक हार जाएगा, ये हो जाएगा ही का हिम बन जाएगा। तो आप यहाँ डंडे के साथ ये खड़ा हो गया यहाँ पर बाई हिम, ठीक है। अब ये तो वहां पहुंच गया,
अब इसकी जगह पे आना है यहाँ पर दे, डैम को इधर आना है, डैम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने बदल दिया इनका झगड़ा रुकाने के लिए अपना अपना स्थान। अब बाकी के जो वर्ड बचे हैं, कौन बचा है, विल बचा है। वो बोला भैया मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, आप ही इस झगड़े को सुलझाओ। ठीक है ना, मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, तो विल का विल रहा यहीं पर, बन गया पैसिव वॉइस। ही विल टीच देम का पैसिव वॉइस होगा दे विल बी टॉट बाय हिम। ठीक इसी तरह से अब हम इसे रेज करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो वही फॉर्म पहले आपको बी की लगानी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे पहले देखना है कि कहीं डू का फॉर्म तो नहीं दिया, जैसे वाई डज ही नॉट ईट द फूड। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहला काम है हमें डू का फॉर्म देखना है। अगर डू का फॉर्म सेंटेंस में दिया है तो मेन वर्ब से झगड़ा नहीं कराना है आपको, फिर डू से झगड़ा कराना है भी। बस ध्यान रखना है, डू दिया है तो डू से झगड़ा होगा, और सेंटेंस में डू नहीं है तो फिर बी का झगड़ा किससे होगा, मेन वर्ब से। ठीक है, अब यहां पर दे दिया डच, तो ये कौन सा फॉर्म है, डच, डच है प्रेजेंट फॉर्म। तो ध्यान दीजिए प्रेजेंट फॉर्म का झगड़ा होना है प्रेजेंट फॉर्म से, और प्रेजेंट फॉर्म के क्या है, बी का प्रेजेंट फॉर्म है एच एम आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, एच एम आर। अब कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना जब झगड़ा होगा तो फूड तो आ जाएगा इधर, और ये जो ही है ये बाई नाम का डंडा लेके चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया, बाई हिम, बाई हिम इधर पहुंच गया, और फूड आ गया यहाँ पर, द फूड। ठीक है, इन्होंने बदल दिया स्थान। और फूड सिंगुलर है, अकेला है, तो बी का अकेले के लिए, सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है, ये आई के साथ होता है, प्लोरल के साथ होता है। तो यहाँ पर हो रहा है इज का और डज का झगड़ा, झगड़ा हो रहा है। तो अब हमने करना है इसका थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रत्येक जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमें थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, हो गया ना। अब जो क्या है, जो शब्द जहां है वो शब्द वहीं रखना है। ई की जगह पे क्या आ गया, द फूड। अब द फूड को हम यहाँ लिख देंगे द फूड हियर। ठीक है, अब बाकी का शब्द वाई बचा, नॉट बचा। एक बोल रहे हैं कि भैया हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ते, हम रहेंगे वहीं पर, तो ये हो गया वाई, और क्या बचा है बेटा यहाँ पर, नॉट। तो पैसिव वॉइस क्या बन के आया, वाई इज द फूड नॉट ईटन बाय हिम, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, शी हैज टू कुक द फूड। अब सबसे पहला काम क्या है, डू का फॉर्म देखो कहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो अब बी का जो झगड़ा होगा मेन वर्ब से। ठीक है, अब आ रहा है बेटा ये कुक, कुक मेन वर्ब है, कुक कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद आ रहा है। मैंने अभी बताया आपको टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, कौन सा बेटा, फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहीं पर बी का झगड़ा करा दो, ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहीं पर लिख दो बी कुकड। क्या हो गया, बी कुकड। अब इनका जब झगड़ा यहाँ पर हो रहा है तो ये पड़ गया यहाँ पर बचाने वाला, इसको बचा रहा है, आपस के झगड़े को छुटा रहा है, तो ये हल्का पड़ गया इधर, फूड है। वो कहता है सी से कि भाई तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आता हूँ। तो जो सी है ये बाई नाम का डंडा उठाती है और ये पहुंच जाती है इधर, थक हार कर थोड़ा सा हल्की हो जाती है, तो सी का क्या हो जाता है, हर, बाई हर इधर हो गया। ठीक है, अब सी तो उधर पहुंच गई, तो कहते हैं तुम उधर जाओ, मैं इधर आ गई, तो सी कहाँ जाता, द फूड कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब ये सिंगुलर है, तो ही सी इट नेम के साथ प्रेजेंट में हमेशा क्या रखना है, एस या ईएस। तो सिंगुलर का सिंगुलर, झगड़े में नहीं पड़े किसी के में, तो ये कहाँ रहे हैं, हैज टू का हैज टू हो गया, तो क्या हो गया, द फूड हैज टू बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, अब इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। केवल एक वर्ड से आप बी से, फिर मैं आपको बता रहा हूं, बी से अगर सेंटेंस में डू की फॉर्म दी गई है तो बी का झगड़ा डू से होना है, अगर डू नहीं है तो बी का झगड़ा किससे कराना है, सेम फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। देखिए, व्हेन डिड दे
टीच अस। अब पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहीं सेंटेंस में डू का फॉर्म तो नहीं दिया है। अब डू का फॉर्म दिया है, इसमें दिया है डिड। डिड कौन सा फॉर्म होता है, डू का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का अब बी का झगड़ा होना है। यहाँ पर या तो वाज से झगड़ा होगा या वर्ड से होगा। अब देखना है, अस आना है इधर जब झगड़ा होगा और ये चला जाएगा बाई, दे का हो जाएगा इधर देम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है वी, तो यहाँ पर आ गया वी। वी होता है प्लोरल, तो अब प्लोरल के लिए ज्यादा के लिए हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या है, वर है। तो वर का झगड़ा हो गया। अब जब भी इन दोनों का झगड़ा हो रहा है तो अब मेन वर्ब का कर देंगे हम पैसिव वॉइस में बेटा टॉट। टीच का क्या हो गया, टॉट, थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म करना है। अब वहन जो है वो कह रहा भैया तुम और देम, ये जो अस और तुम हो, ये आपस में जाओ, आपस में बीच विचार करो, मैं नहीं करने का, मैं तो वही रहने वाला हूँ। तो वेन का वेन रहा, वेन वर वी टॉट बाय देम, बन गया पैसिव वॉइस। अब देखिए मीरा वुड नॉट कॉल अस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो डू का फॉर्म है कहीं नहीं, डू का फॉर्म नहीं है, तो किससे झगड़ा होना है, मेन वर्ब से। मॉडल आ रहा है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म लगा के झगड़ा करना है। बी फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म से आईएनजी फॉर्म का। तो अब हर पैसिव वॉइस में क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म। काल का क्या हो गया, कार्ड हो गया। ठीक है, अब इनका झगड़ा हो रहा है। अस पड़ गया दर कमजोर बचाने में। तो वो कहता है मीरा से कि भाई तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ। तो मीरा यहाँ से बाई नाम का डंडा उठाती है और यहाँ पहुंच जाती है इधर बाय मीरा। मीरा नेम होता है, चाहे नेम किसी का हो, नेम का नेम ऑब्जेक्ट होता है। अब अस आ जाता है यहाँ पर मीरा की जगह पे, तो क्या हो गया वी। अब ये दोनों ने चेंज कर लिया। अब वुड और जो नॉट है वो कहते हैं कि भैया हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम यही रहेंगे। तो क्या हो गया, ये वुड और नॉट रहे वहीं पर। तो क्या हो गया, वी वुड नॉट बी कॉल्ड बाय मीरा। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा एक या दो, ध्यान से बनाना है आपको, ध्यान देंगे बेटा। देखिए वाई वर यू नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डू का फॉर्म दे। किसका, डू का। डू का फॉर्म है कहीं नहीं है, नहीं है ना। तो अब मीन वर्ब क्या है इसमें, आईएनजी। तो आईएनजी वाला बी लाना है इसमें। आईएनजी वाला बी क्या है, बीइंग। और इसका क्या कर देना है, हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ईटन। अब इनका हो रहा है यहाँ पर झगड़ा, ईटिंग का बीइंग से झगड़ा हो रहा है, और इसका क्या कर दिया है, थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। अब ये जो फूड है ये हो गया हल्का, इधर बचा नहीं पा रहा है, तो ये देता है आवाज यू को कि भाई यू इधर आओ, मैं हल्का पढ़ रहा हूँ, मेरे से इनका बीच बचाव नहीं होता। ये बाई नाम का डंडा उठाता है और ये पहुंच जाता है सबसे बाद में। बाई यू का क्या हो जाएगा, उधर जाने पर यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने इरेज कर दिया, यहाँ से डंडा उठा के उधर पहुंच गया। अब यहाँ पर, यहाँ से उठकर यहाँ पर यू के जगह पे आ गया द फूड। द फूड आ गया, फूड हो गया सिंगुलर, हो गया ना, हो गया। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर आता है, वॉच, ये रह जाएगा। अब वाई और नॉट कह रहे हैं कि हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ते, तो नॉट यहीं पर रहा और वाई यहीं पर रहा। तो क्या बना, वाई वाज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय यू। अब इसमें आपको कोई भी सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेंटेंस है, किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये केवल एसर्टिव कह लो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये परफेक्ट टूल है। केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब की दी है, ठीक है, वही फॉर्म आपको बी की लगा देनी है, यदि वहां पर डू की फॉर्म नहीं है। अगर डू की फॉर्म दी है तो वही फॉर्म जो डू की फॉर्म है वो बी की फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर युग मलिक आप आना, आप देखते हैं बनता है नहीं बनता। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। यू विल ईट द फूड। आ जाइए, इधर आइए। कौन सी क्लास है आपका,
सेकंड क्लास है आपका? यस सर। देखते हैं, ट्राई करोगे? बनाइए बेटा, कैसे कैसे बना रहे हो बोलते रहिए, बनाते रहिए। इसकी फर्स्ट फॉर्म करनी है बी। हाँ करिए, स्मॉल लिखिए, कैपिटल नहीं लिखिए। अब ईट ईट की थर्ड फॉर्म करनी है हमें ईटन। हाँ ईटन हो गया। चलो अब क्या करें? अब देखना है इसमें मॉडल नहीं है, हाँ इसमें मॉडल है हाँ विल। तो हाँ विल हो गया, तो इसकी हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा दी है। हाँ तो द फूड कहने लगा कि यू मेरे पे, मैं यहाँ पे हल्का पढ़ रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ रहा हूँ। हाँ द फूड चले गए यहाँ, तो हाँ यहाँ पे आ गया द फूड। हाँ, ठीक, वेरी गुड। अब यू 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 के साइड में रखा था बाय नाम का डंडा, हाँ तो ये बाय नाम का डंडा लेके यहाँ पे आ गया। ठीक है यहाँ पे आएगा बाय यू। ठीक है। अब विल बोला कि तुम ही पढ़ो इनके झगड़े में, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं यहीं पे खड़े रहा। तो विल यहीं पे खड़े रहा। विल यहीं पर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना बेटा? द फूड विल बी ईटन बाय यू। ठीक है, अभी मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, ध्यान से बनाना, ठीक है? अच्छी तरह से देखना, वही रूल है, बस मेन वर्ब को पहचानना है और उधर इधर कर देना है कुछ। देखिए, शी इज टीचिंग हिम, शी इज टीचिंग हिम। अब मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से। अब इसका पैसिव वॉइस बना के देखो। टीच है आईएनजी फॉर्म, हाँ, तो यहाँ पे आ गया बी। फिर यहाँ पे आ गया टीच की थर्ड फॉर्म करनी है टॉट। करिए, ठीक है। अब क्या करें? अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कहने लगा मैं मेरे पे यहाँ पे इनकी लड़ाई समझ ली नहीं है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ चलो यहाँ हो गया ही। ठीक है, अब इसके साइड में रखा था बाय नाम का डंडा, तो ये यहाँ पे आ गया क्या हो गया? बाय हर। ठीक है, और क्या करें? तो अब इस कहने लगा कि तुम पढ़ोगे, तुम लड़ाई में जाओगे, मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं खड़े रहूंगा। ये खड़े हो गए। ठीक है, तो पैसिव वॉइस क्या बना इसका? ही इज बीइंग टॉट बाय हर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा इसका बनाना है, इसको रेज करो, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, ये क्या बनेगा? इसका दिमाग लगा के बेटा अच्छी तरह। पहले हमें देखना है इसमें डू की फॉर्म तो नहीं है, जी, तो इसकी लड़ाई होगी फर्स्ट फॉर्म से, तो हाँ, यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, अब कुक की थर्ड फॉर्म करनी है कुड। कुकड़ो, डबल ओ के ईडी होता है बेटा। ठीक, अब हमें देखना है इसमें कोई मॉडल नहीं है, इसमें मॉडल है तो हमने इसकी मॉडल की होती है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्म। तो अब द फूड कहने लगा अब मेरे पे यहाँ से रुके नहीं जा रहा इनकी लड़ाई, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ यहाँ आ गया द फूड। ठीक है, अब ये जाने लगा वहाँ पे बाय, इसके साइड में रखा था बाय नाम का डंडा, तो ये बाय नाम का डंडा लेके यहाँ पे आ गया बाय हर।
अब ये कहने लगेगा तुम ही लड़ाई में पड़ोगे, हम नहीं पढ़ रहे, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। तो ऐसे यहीं खड़े रहा और टू भी यहीं रहा, तो क्या बना पैसिव वॉइस इसका? द फूड हैज टू बीन कुक्ड बाय हर। बी नहीं है बेटा, बी है। द फूड हैज टू बी कुक्ड बाय हर। हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा पीछे रहो। ये है मिस्टर युग मलिक, ये सेकंड क्लास की स्टूडेंट है। अभी देखना, और ये बनाएंगे आपके सामने, आप में से भी बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, he has stolen my pen। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। he has stolen my pen। स्टोलन है, स्टोलन है थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म की लगेगी हमारी बीन। वेरी गुड। अब स्टोलन की रहेगी, स्टोलन की थर्ड फॉर्म करेंगे स्टोलन। ठीक है, अब पेन माई पेन कहने लगा, अब मेरे पे यहाँ इनकी लड़ाई रुकने नहीं जा रही, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया माई पेन। इसके साइड में रखा था बाय नाम का डंडा, तो पेन ये की स्पेलिंग ठीक करो। तो यहाँ पे आ गया बाय बाय ये कहने लगा कि तुम ही पढ़ोगे लड़ाई के झगड़े में, मैंने पढ़ा, मैं तो यहीं खड़े रहूँ। तो ये भी खड़े रहा। तो यहाँ पे आ गया क्या बना? माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय हर बाय, बाय हिम। बाय, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखा आपने, अब ये सेकंड क्लास का स्टूडेंट है युग मलिक, और इसने बड़ी आसानी से, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे से नहीं बना पाते। अब आप में से लेते हैं किसी का और का नंबर। थैंक यू वेरी मच। जाइए, अब आप। सबसे पहला रूल है कि हर पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म करना है। करना कब है? करना तब है जो एक्टिव वॉइस में फॉर्म दिया है वो पहले बी के रूप में आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखें, डू का फॉर्म तो नहीं है। अगर डू का फॉर्म है तो बी का भी वही फॉर्म उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी का फॉर्म नहीं है तो फिर आपको वही फॉर्म बी का लगाना पड़ेगा जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का दिया है। देखिए, जैसे आ गया he had to call us। यहाँ पर टू आ गया, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं इसमें डू का फॉर्म नहीं, डू का फॉर्म नहीं तो फर्स्ट फॉर्म अब बी का लगाना पड़ेगा आपको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। बी कॉल्ड, ठीक है, बी कॉल्ड और कॉल की जगह हो गया। हमें राइट कब मिलता है, चाहे एक्टिव वॉइस बना रहे हो, चाहे हम पैसिव वॉइस बना रहे हो, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, या इंग्लिश का कोई भी वर्क कर रहे हैं। यदि हमें कोई चीज चेंज करनी है या हटानी है तो पहले वो चीज किसी ना किसी रूप में लगानी पड़ेगी। तो हमें थर्ड फॉर्म किसका करना है? फर्स्ट फॉर्म का। तो पहले हमें फर्स्ट फॉर्म देना पड़ेगा, तब हमें राइट मिलता है कि हम उसको थर्ड फॉर्म कर पाए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट यहाँ पे। तो अगर देखिए इधर, इसका सब्जेक्ट होता है वी और ये इसका ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा उधर बाय, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। और अगर नया सब्जेक्ट है, अगर ये प्लोरल बनता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। चूंकि पास्ट है, सब में सेम फॉर्म रखना है, तो हैड और टू का टू। अब ये मत ध्यान देना है रटना, अगर आप रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे बीन क्यों नहीं आया हैड। तो हमें हैड से मतलब नहीं है, हमारा जो झगड़ा है बी का वो मेन वर्ब से है। ठीक है, अब बीन कहाँ आएगा? देखिए, he had called us, he had called us। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया है? अब यहाँ पर दिया है थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म भी होता है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का कोई भी फॉर्म दिया है तो थर्ड फॉर्म में काउंट होता है। तो अब ये थर्ड फॉर्म दिया है,
यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म लगाया, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे भी कब, ठीक है बेटा, बीन और थर्ड फॉर्म रखना ही रखना है, कॉल्ड हो गया। अब अस आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर इधर, और ये पास्ट का है तो हेड का हेड रखना है, और बाय ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही का हिम, ठीक है, ही हैड बीन कॉल्ड बाय हिम। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा सेंटेंस, ठीक है, आगे चलते। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी मात्र 3 शब्द से, मात्र 3 शब्द से हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले सेंटेंस, और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए केवल आपको 3 शब्द याद कराना है। वो 3 शब्द आपको याद है, बस उन्हीं में उलझकर जो आप उलझे हुए हैं, एक सेंटेंस सीखते हैं दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा सिखाते हैं पहला भूल जाते हैं, या 2 लर्न हुए तीसरा सीखा पहला भूल गए। तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, केवल 3 शब्द रहेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका पार्ट सेकंड, वो होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। थैंक यू, बाय बाय।